हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उल्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे अपना एसबीआई पीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू 10 फेब को था। ये मेरा इंटरव्यू एसबीआई लोकल हेड ऑफिस चंडीगढ़ सेक्टर 17 में था। मैं जम्मू रीजन से हूँ, तो मैंने चंडीगढ़ सर्कल सेलेक्ट किया था, तो वहीं पे मेरा इंटरव्यू था। आज मैं आपसे सारी डिटेल शेयर करूंगा, एंट्रेंस से लेके एग्जिट तक क्या क्या हुआ, पूरा उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए, क्या क्या मेरे से क्वेश्चन पूछे गए, और थोड़े आपको टिप्स भी दूंगा कि कैसे इंटरव्यू को टैकल करना है। तो पहले हम बात करते हैं मेरी शिफ्ट। तो मेरी शिफ्ट थी 12:30 की, मेरी शिफ्ट थी, पैनल 1 था मेरा। तो 12 बजे मैं पहुंच गया हेड ऑफिस में। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, वो एक आप जाओगे उधर, आपको एक चेकलिस्ट देंगे वो, जिसमें उन्होंने पूरा बताया होगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे अरेंज करना है। और उससे पहले आपका क्या होगा, आपका एक इरिस स्कैन होगा, जो कि आपके मेंस वाले से मिलाया जाएगा। और आपका एक वो होगा, ई केवाईसी होगा, केवाईसी होगा, जिसमें आपका आधार कार्ड जो है वो चेक किया जाएगा। आपको ये 2 पेज दे दिए जाएंगे, उसके ऊपर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपना साइन करना है, और वहाँ पे जो ऑफिशियल्स वगैरह होंगे उस पर वो साइन कर देंगे। तो इरिस स्कैन होगा आपका सबसे पहले, आइडेंटिटी, उसके बाद वो चेकलिस्ट, और उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वैसे अरेंज करने हैं। उसके बाद हर एक डॉक्यूमेंट जो आपने बायोडाटा फॉर्म है ना जो आपका, उसको बिल्कुल ध्यान से फिल करना। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो बायोडाटा फॉर्म से ही आएंगे। बायोडाटा फॉर्म की एक ओरिजिनल 4 कॉपीज रखना, और हर एक कॉपी पे अपने जो है सेल्फ अटेस्ट करना। आपने हर एक कॉपी का हर एक पेज सेल्फ अटेस्ट करना, और बाकी जितने भी फोटो स्टेट है वो सारे आपने सेल्फ अटेस्ट करने हैं। और कुछ लोगों को करेक्टर के लिए बड़ा वो कन्फ्यूजन हो रही है, तो जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो अलग है, और उसके अलावा जो है 2 करेक्टर और लगेंगे। एक आप कोई भी अपने कॉलेज का ले सकते हो, चाहे वो जितना मर्जी पुराना हो। ये बोलने की बात होती है कि 6 महीने वाला कॉलेज का चल जाता है। मेरा 2020 की ग्रेजुएशन है, तो मेरा लगभग 1.5 साल पुराना था, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। एक मैं उनका ले गया था, कॉलेज का ले गया था, और एक जो है वो तहसीलदार का मेरा इशू करवाया हुआ था मैंने उनसे, तो एक मैं वो ले गया था, और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था एक। तो ये हो गया करेक्टर का। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे अरेंज कर लेने हैं। उसके बाद आपको वो डीवी के लिए बुलाएंगे, और आपका हर एक डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल अच्छे से चेक करेंगे। एक एक करके आपसे सारे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ओरिजिनल जो है वो साथ साथ मांगेंगे, और सब देखेंगे। मतलब बिल्कुल आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम से कम 35 मिनट चलेगी। 35, हाँ, 30 to 35 मिनट आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो चलेगी। तो उसके बाद ये सब, जब ये सब होगा, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपके रख लेंगे। और वो आगे इंटरव्यू पैनल के पास, वो फिर इंटरनल वर्क है उनका, वो कैसे कैसे इंटरव्यू पैनल के पास पहुंचेंगे वो सब उन्हीं को पता है। तो उसके बाद आपको वेटिंग एरिया में बिठाया हुआ होगा। धीरे धीरे जब आपके बच्चे जो हैं वो इंटरव्यू होता रहेगा उनका, तो फिर आपका नंबर आएगा। फिर आपको, हमको तो उन्होंने ये किया था कि पहले हमको फर्स्ट फ्लोर पे वेटिंग एरिया में बिठाया हुआ था। उसके बाद हमको ऊपर 5th फ्लोर में ले गए, जहाँ पे जो है इंटरव्यू हो रहा था। ठीक है। तो उधर भी एक रूम था, उधर हमको जाके रूम में बिठा दिया। मेरा 12:30 का था, और मैं आपको बताऊं तो मेरे को ऊपर वो 5 बजे हमको 5th फ्लोर पे लेके गए थे वो। मतलब 12:30 से लेके 5 बजे तक जो है वो डीवी चली थी। उसमें बीच में उनकी ब्रेक आ गई थी। और आप टेंशन की बात नहीं है, वो आपको पूरी रिफ्रेशमेंट वगैरह, सैंडविचेस, बनाना वगैरह वो सब देंगे। तो अच्छे से खा पी लेना, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो भूखे पेट नहीं देना चाहिए। ऐसा मेरे को उधर की एक मैडम ने सजेस्ट किया था, तो मैं भी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। जिन्होंने मेरी डीवी ली थी उन्होंने ये बोला था। तो 5 बजे के करीब करीब हमको ऊपर लेके गए। उसके बाद क्या था कि हमको एक रूम में बिठा दिया, और इंटरव्यू रूम के बाहर भी एक चेयर लगी थी, जहाँ पे एक बच्चा इंटरव्यू अंदर दे रहा है, और एक बच्चा उस चेयर पे बैठा है। बाकी वो रूम अलग है जहाँ पे हम बैठे थे। तो 5 बजे के आसपास हम ऊपर गए, तो कोई 5:40, हाँ, 5:40 के आसपास मेरा जो है वो नंबर आया। तो मेरे आगे वाला बच्चा जो था वो इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं बाहर बैठा था चेयर पे। तो उस टाइम जो है ना, उस टाइम ज़्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि जो एक स्टूडेंट होता है ना, वो उस टाइम डरता है जब अंदर बच्चा इंटरव्यू दे रहा होता है, और वो बाहर चेयर पे बैठ के सोच रहा होता है क्या होगा क्या होगा। आपने सिर्फ ये सोचना है, यार आपने प्री दिया, आपने मेंस दिया, 4-5 महीने हो गए आपको एग्ज़ाम देते हुए, इतनी मेहनत है। ये लास्ट का 15-20 मिनट की खेल है, अगर इसको आप अच्छे से कर जाओगे, यार प्री और मेंस से तो इजी ही होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो इसके ऊपर ज़्यादा वो मत करना। इसको ये सोचना कि हाँ, ये अब मैंने अपना 100% देना है इधर, क्योंकि अगर इधर 100% दोगे तो ही आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, होगा। तो वो बच्चा जो है, मेरे जो आगे बच्चा था, जब वो बाहर आया तो उसके बाद क्या किया, जो पैनलिस्ट थे उन्होंने चाय मंगवा ली। 6 बज गए थे, तो उन्होंने चाय मंगवा ली। फिर मेरे को कम से कम 25 मिनट्स जो है वो उधर बैठना पड़ा बाहर। तो मैं यही सोच रहा था, यार जो भी होगा अच्छा होगा,
अच्छे से दूंगा मैं इंटरव्यू। और आपको अगर कोई नर्वसनेस होगी ना यार, तो उधर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वो सब में आप इतना मतलब इंडल्ज हो जाओगे कि आपको धीरे धीरे करके आपको बोलेंगे, आप बोलोगे यार अब ले ही लो इंटरव्यू, अब मैं थक गया हूँ। तो ये सीन था। तो उसके बाद उन्होंने चाय वगैरह पी। उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू, मेरे को वो अंदर से रिंग बजती है, बंदा फिर आपको बुलाएगा और आप जो है वो अंदर जाओगे। तो वही जो हमने सीखा हुआ, मैं आई कम इन सर करके अंदर गए। तो अंदर जाते ही उन्होंने मुझे पूछा कि अ, बैठिए। उन्होंने मेरे को, मैंने ग्रीट किया उनको, गुड गुड इवनिंग किया मैंने, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर्स। तो उन्होंने मुझे बैठने को बोला। सबसे पहले उन्होंने मुझे पूछा कि आपका नाम क्या है। तो मैंने बताया कि मेरा नाम उल्लास कुमार है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि उसके बाद जो मेन उन्होंने मेरा बायोडाटा फॉर्म जो है वो सबके पास मेरा बायोडाटा फॉर्म था। तो उसके बाद उन्होंने कोई 10 से 20 सेकंड का वेट लिया। थोड़ी देर रुके तो मैं बिल्कुल अपने पोस्चर में बैठा हुआ था, जैसे बताते हैं कि बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके आपको बैठना है। तो वैसे मैं बैठा हुआ था। तो उसके बाद जो पैनल हेड होते हैं, जो सेंटर में बैठे होते हैं, उनका क्वेश्चन आया कि आप सपोज करो, पहला ही क्वेश्चन उन्होंने सिचुएशनल बेस्ड दे दिया मेरे को कि सपोज करो कि आप बैंकिंग में आए हो, तो लेकिन आपकी पोस्टिंग ही कहीं इतनी दूर आ जाए कि मम्मी आपकी बोले कि रहने दो आपकी, जैसे आपकी एज भी अभी छोटी है, 22 साल के आप हो अभी, तो अगर आपकी मदर बोले कि ये चीज़ है कि आपको नहीं जाना, छोड़ो इतनी दूर नहीं जाओगे, तो फिर आप क्या करोगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने अपना आंसर जो रेडी किया हुआ था इस सब के बारे में कि छोड़ना वगैरह, तो वो मैंने उनको सुना दिया। तो वो सेटिस्फाई हो गए। बस उन्होंने मेरे से ये पूछा। तो उसके बाद उन्होंने अपने नेक्स्ट जो उनके पैनल मेंबर थे, उन्होंने उनको जो है वो क्वेश्चन देने के लिए बोल दिया। ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन मेरे नेम पे आ गया। दूसरा क्वेश्चन मेरी पोस्टिंग पे आ गया कि हाँ भाई, अब पोस्टिंग बाहर आई तो आप छोड़ोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पैनल मेंबर थे, उन्होंने मेरे से मेरे सब्जेक्ट्स पूछे। उन्होंने बोला कि आपने नॉन मेडिकल में किया हुआ है, क्योंकि जो हमारा बायोडाटा फॉर्म था तो लिखा था मैंने बीएससी नॉन मेडिकल। तो जो पैनल हेड थे उन्होंने बोला हाँ जी सर, नॉन मेडिकल है इसका, इसने पीसीएम में किया होगा। तो मैंने उधर बोला कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, मगर मैंने पीसीएम में नहीं, मेरा केमिस्ट्री नहीं था, मेरा था इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर्स। कहते ओह ओके ओके, वेरी गुड। तो उसके बाद वो आए कि आपके जो, उसके बाद पैनल मेंबर जो सेकंड पैनल मेंबर थे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि उल्लास, आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहे आपके इसके साथ, तो आप फिर बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हो, आपके सब्जेक्ट्स कुछ हो रहा है, लेकिन आप सर को अभी बता रहे थे कि आप बैंकिंग में आना चाहते हो, आप नहीं छोड़ोगे, तो ये कुछ लिंक नहीं बन रहा। तो इसका भी आंसर मैंने तैयार किया हुआ था, वाई बैंकिंग सेक्टर आफ्टर बीएससी। तो ये भी मैंने आंसर उनको अच्छे से दे दिया। तो उसके बाद वो सेटिस्फाई हो गए। फिर वो आए मेरी हॉबी पे। हॉबी मैंने रखी थी स्नूकर एंड जिम। यही मेरी असली में भी यही दो हॉबी हैं, तो मैंने यही दो हॉबी रखी थी। झूठ बोलना ही नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि जो आपकी हॉबी होगी आप उसी के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। ऐसे रट्टा मार के जाओगे तो वो कोई ना कोई जो चीज़ है वो जो है वो भूल जाएगी। ठीक है। तो हॉबी उन्होंने मेरे को पूछी। हॉबी पे क्वेश्चंस चले, कोई 3 से 4 मिनट हॉबी पे क्वेश्चन चले। तो वो मैंने सारे उनको बता दिए हॉबी पे जितने भी क्वेश्चन थे, क्योंकि हॉबी में पूरी पढ़ के गया था। तो वो सेटिस्फाई हो गए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नेक्स्ट, जो मेरे थर्ड पैनल मेंबर थे, उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा, उल्लास व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो मैंने बताया सर हैप्पीनेस। तो कहते ओके दैट मीन्स यू आर अ हैप्पी पर्सन। मैं कहा यस सर, आई एम अ हैप्पी पर्सन। तो उसके बाद इन सर ने मेरे से जो है पहला क्वेश्चन, इन सर ने मेरे से जो है वो पूछा कि उल्लास आप क्या पढ़ के आए हो, क्या पढ़ा, क्या है आपने, एसबीआई के बारे में पढ़ा है। तो मैंने बोला यस सर, एसबीआई के बारे में पढ़ा है। तो कहते हैं आपने कहाँ से पढ़ा। मैंने बोला सर गूगल से पढ़ा है। कहते हैं आपने ऐसी कहीं तैयारी नहीं की, इंटरव्यू की कोचिंग वगैरह नहीं ली। तो मैंने बोला नो सर, इंटरव्यू की कोचिंग नहीं ली है, गूगल से पढ़ा है। तो कहते क्या विंडो खुली थी एसबीआई की गूगल पे जब आपने पहला उधर डाला था एसबीआई। तो मैं कहा सर उन्होंने हिस्ट्री वगैरह बताई थी। तो फिर मैंने उनको हिस्ट्री, कहते बताओ, फिर मैंने उनको हिस्ट्री बताई। तो वो थोड़े से ना सेटिस्फाई नहीं हुए। बेसिकली उनको जानना था कि एसबीआई इस टाइम न्यूज़ में क्यों चल रहा है। तो उन्होंने मेरे से वो डायरेक्ट क्वेश्चन किया नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि रिसेंटली यार एसबीआई कुछ न्यूज़ में आया था, आपको पढ़ा आपने वो। मैंने कहा यस सर पढ़ा है। तो कहते बताओ। तो मैंने उनको बताया कि एसबीआई ने अभी रिसेंटली अपनी क्वार्टर 3 की जो स्टेटमेंट थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, प्रॉफिट्स वगैरह, एनपीए वगैरह, वो सब मैंने बताया कि उन्होंने, एसबीआई ने ये चीज़ दी है। तो वो बोलते कि बताओ क्या क्या था। तो मैंने उनको सारी वैल्यूज़ बता दी। तो ये जो मैंने सारा आंसर दिया ना उनको, एसबीआई इन न्यूज़ वाला, ये मैंने उनको सारा आंसर इंग्लिश में दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में पूछा था। तो जो मेरा फॉर्म था ना, बायोडाटा फॉर्म, उसमें मैंने अपनी लैंग्वेज जो थी वो हिंदी सेलेक्ट की हुई थी। तो जो पैनल हेड थे उन्होंने मेरे को बीच में रोका और बोला कि उल्लास आपकी इंग्लिश तो काफ़ी अच्छी है, फिर आपने हिंदी क्यों चूज़ की।
तो इसके ऊपर भी मैंने आंसर जो है तैयार किया हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि बीच में कोई ना कोई पैनल मेंबर इंग्लिश में पूछेगा, तो आंसर इंग्लिश में देना पड़ेगा। तो ऐसा वैसे ज़रूरी नहीं है, आपको अगर प्रॉपर हिंदी बोलनी है आप हिंदी में भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ एक माना जाता है कि अगर इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको आंसर इंग्लिश में देना चाहिए। तो उसका भी मैंने उनको आंसर दे दिया, तो वो खुश हो गए, कहते ठीक है वेरी गुड। तो उसके बाद जो मेरे से अगला क्वेश्चन आया, उन्होंने बोला कि उल्लास रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो बैंकिंग को रेटिंग करती हैं बैंकिंग्स की। तो मैंने कहा यस सर, फॉरेन रेटिंग एजेंसीज होती हैं। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि एसबीआई का रैंक क्या है, प्रॉपर रैंक पूछा उन्होंने मेरे से। तो ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी, तो मैंने बोला सॉरी सर, एसबीआई का रैंक तो नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना पता है कि वर्ल्ड में एसबीआई जो है वो टॉप 50 में आता है। तो कहते गुड। उसके बाद उन्होंने मेरे से सेकंड लार्जेस्ट बैंक पूछा। तो सेकंड लार्जेस्ट बैंक मैंने उनको बता दिया, पंजाब नेशनल बैंक इज़ द सेकंड लार्जेस्ट बैंक। तो उसके बाद जो है वो फिर मेरा चला गया फोर्थ पैनल मेंबर पे। फोर्थ पैनल मेंबर जो थी वो हमारी वो लेडी थी। उन्होंने मेरे से फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पूछा। तो मैंने उनको बताया कि ये होता है। तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा ठीक है, ये चीज़ होती तो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन ये चीज़ होती तो है, मगर इसका रोल क्या है, ये क्यों लाया गया था। तो ये भी चीज़ मैंने उनको बता दी कि ये जो है ये क्यों लाया गया था। तो उसके बाद लेडी जो होती है ना, बेसिकली जो लेडी होती है ना उधर, उनका काम होता है आपको ऑब्जर्व करना। तो वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं और वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेंगी, वो जल्दी ही स्विच कर जाते हैं। तो फिर लास्ट पैनल मेंबर पे आए हम, फिफ्थ पैनल मेंबर पे आए। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि उल्लास आरबीआई के बारे में आप जानते हो। मैंने कहा यस सर। तो कहते क्या करता है आरबीआई। तो मैंने बताया जो सब आरबीआई रेगुलेट वगैरह करता है बैंक्स को, ये वो। तो कहते कि रेगुलेट से आपका क्या मतलब है। तो फिर पूरा बताया मैंने कि रेगुलेट से, मैंने उनको रेगुलेट के बीच में मैंने एक टर्म यूज़ कर दी, पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। उनको पॉइंट मिल गया। मतलब जितना आप उनको बताओगे ना वो उतना आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो फिर उन्होंने मेरे से पीसीए पे क्वेश्चन पूछे, तो मैंने पीसीए पढ़ा हुआ था, तो मैंने पीसीए पे भी उनको पूरा बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा उल्लास और क्या करता है आरबीआई। तो मैंने बोला सर आरबीआई जो है वो बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करता है और कंट्री की इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करता है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो कहते अच्छा, वो जो लोन देता है आरबीआई, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है उसको क्या बोलते हैं। तो वो बेसिक हमने पढ़ा हुआ है कि वो उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो मैंने बता दिया कि रेपो रेट होता है। फिर कहते हैं और क्या करता है आरबीआई, मतलब वो लास्ट एंड तक लेके गए इस आरबीआई को, और क्या करता है आरबीआई। तो मैंने बताया कि सर जो आरबीआई है वो, दिया मैंने आंसर उनको कि आरबीआई जो है वो पेनल्टीज भी लगाता है बैंक पे। तो कहते हैं और क्या करता है आरबीआई। तो मैंने बोला कि सर रिसेंटली आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल किया है। अभी रिसेंटली आपने भी न्यूज़ सुनी होगी, महाराष्ट्र बेस्ड इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक था, उसका भी लाइसेंस जो है वो आरबीआई ने अभी कैंसिल किया है। ये सब सुना, मुझे लगा हाँ ठीक है अब हो गया होगा। कहते उल्लास और क्या करता है आरबीआई। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा ऐसे हो गया कि सर अब कितना बताऊँ आपको, मन में सोचा मैंने। तो फिर मैंने मैंने बोला कि सर आरबीआई यही सब करता है। अब तो ये नहीं बोला मैंने, मैंने मन में सोचा। तो फिर उन्होंने बोला प्लस करेंसी चेस्ट के बारे में सुना आपने। करेंसी चेस्ट जो था, ये क्वेश्चन आया मेरे से। तो मैंने बोला यस सर इसके बारे में सुना हुआ है। तो कहते बता दो। तो मैंने उनको फिर करेंसी चेस्ट भी जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सब जो है वो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए। जब मैंने उनको करेंसी चेस्ट एक्सप्लेन किया तो उसके बाद जो है वो मेरा जो है वो इंटरव्यू, उन्होंने बोला थैंक यू। तो एक बीच में एक बात ये हुई थी कि मेरी जो वो फ़ोटो थी ना, जो मेरी उधर पासपोर्ट साइज फ़ोटो थी, उसमें मेरे बाल थोड़े बड़े थे, ठीक है। और इंटरव्यू में जब हम जाते हैं हम तो पूरा क्लीन शेव, छोटे बाल। तो वो मेरे को जो पैनल हेड थे उन्होंने मेरे को बीच में टोक के बोला था कि आपकी ये जो लुक है ये अल्लू अर्जुन जैसी लग रही है। तो उन्होंने साथ में ही पूछा था कि हैव यू वॉच्ड पुष्पा। तो मैंने बोला यस सर, मैंने देखी है। तो कहते गुड। बस यही बीच में एक ये बात हुई थी। और दूसरा एक मेरी वो हॉबी को लेकर उन्होंने बीच में पूछा था कि डू यू लाइक बॉडी बिल्डिंग। तो मैंने बोला कि यस सर आई लाइक जिमिंग बट नॉट बॉडी बिल्डिंग एज ए प्रोफेशनल करियर, या बट एज ए हॉबी आई लाइक इट। तो कहते हैं ठीक है गुड गुड। ये बीच में हॉबी के ये दो क्वेश्चन जो मैं बताना भूल गया, ये पैनल हेड ने मेरे से ये क्वेश्चन जो है ये पूछे थे। तो बस, तो लास्ट में जब मैंने थैंक यू किया तो अभी मैं उठा ही था, तो साथ ही जो वो मेंबर थे, जो पैनल हेड थे, उन्होंने मेरे को बोला कि एसबीआई का लाइसेंस नहीं बैंक कैंसिल कर सकता आरबीआई, एसबीआई का लाइसेंस जो है वो पार्लियामेंट से आता है, तभी तो हमको टेंशन नहीं है, ऐसे बोला उन्होंने मेरे को। तो काफ़ी एक वो फनी सी स्टेटमेंट हो गई। तो मैंने भी बोला थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो ये सब था। हाँ, और बीच में एक और क्वेश्चन मेरे से, जो हमारे फोर्थ पैनल मेंबर थे ना, जिन्होंने मेरे से ये बैंक रेटिंग्स वगैरह पूछा था, उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था कि आपका किसी बैंक में अकाउंट है। तो मैंने बोला यस सर, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमारा स्कूल वालों ने जेएनके बैंक में अकाउंट खुलवाया था। तो अभी वो ऑपरेटिंग में नहीं है। तो बोलते कि एसबीआई में नहीं है। तो मैंने बोला नो सर एसबीआई में नहीं है।
तो जो पैनल हेड थे वो बार बार बीच में मजाक कर रहे थे, तो उन्होंने साथ ही बोल दिया कि सर आप नौकरी दोगे, पैसा आएगा तभी तो फिर वो एसबीआई में अकाउंट खुलवाएगा। तो ये है कि इंटरव्यू बिल्कुल नॉर्मल होता है। मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन जो है वो बेसिक ही होते हैं। डिपेंड करता है आपका बायोडाटा फॉर्म कैसा। अगर आपके बायोडाटा फॉर्म में ज़्यादा गैप होगा तो फिर गैप को लेके क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने पहले कोई सिविल्स वगैरह की तैयारी की होगी तो फिर वो इंटरव्यू थोड़ा उस टाइप में चले जाएगा। तो आपके बायोडाटा फॉर्म पे आपने जो हॉबी लिखी होगी, जो आपने लिखा होगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। आपका बायोडाटा फॉर्म से ही आपका क्वेश्चन जो इंटरव्यू जो है वो चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो मेरा इंटरव्यू ठीक ही हुआ है, बाकी अब देखते हैं कैसा होता है। तो ये लगभग मेरा इंटरव्यू जो है, ये मेरा इंटरव्यू कोई आप लगा के चलो 20 मिनट्स जो है ये मेरा इंटरव्यू चला। एवरेज से मेरा थोड़ा ज़्यादा चला था, लगभग लोगों का 12 to 13 मिनट्स चल रहा था, तो मेरा ये 18 से 20 मिनट के आसपास ये जो है ये मेरा इंटरव्यू चला। तो यही सब था। तो उसके बाद 6:30 पौने 7 के आसपास मैं फ्री हुआ, तो उसके बाद हम नीचे आए, तो बस यही हुआ। और हाँ, एक और चीज़ बतानी है, एसबीआई जो है वो सारे पैसे, अगर आप जो बसेस से, स्लीपर से या किसी ट्रेन से गए होगे, तो एसबीआई जो है वो सारे पैसे रीइम्बर्स करता है। आपको आपको जो टिकट है वो ले जानी है, टिकट आप उनको दोगे तो इंटरव्यू के बाद आप नीचे जाके उसको उनसे पैसे जो है वो आपको पैसे दे देंगे। मेरी फ़्लाइट थी तो मेरे को नहीं मिले, क्योंकि फ़्लाइट के पैसे नहीं होते हैं। हाँ, मगर स्लीपर वगैरह सेकंड क्लास एसी के शायद ट्रेन के भी पैसे जो हैं वो दे देते हैं। आपके मिलेंगे शायद, गार्डियन के नहीं मिलेंगे, ये कंफर्म कर लेना आप, मगर हाँ आपके तो पक्का मिलेंगे। तो ये चीज़ भी, आप अगर आप टिकट करवा के कहीं आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि टिकट के पैसे वो वापस दे देते हैं। ठीक है। और जब मैं इंटरव्यू से बाहर आया, तो मैंने इंटरव्यू से बाहर आके अपना फ़ोन निकाला बैग से, तो मैंने चेक किया कि जो IBPS PO है उसका भी रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया, और ये भी मेरा मेंस जो है ये वो क्लियर हो गया। तो आप लगा के चलो 11 मंथ्स की मेरी प्रिपरेशन थी, और इस साल का मेरा ये तीसरा इंटरव्यू होगा ये। अब मैं देखूंगा ये देना है कि नहीं। लगभग वैसे कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी देना है। अगर RRB ज्वाइन कर लिया तो बीच में छुट्टी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लीव मेरे को मिल जानी चाहिए। बाकी देखते हैं, क्या पता ज्वाइनिंग से पहले ही इंटरव्यू आ जाए, तो इसकी भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो यही सब था। कल मेरा दिन काफ़ी अच्छा गया, इंटरव्यू भी मेरा ठीक गया। तो जैसे ही बाहर आया, साथ में IBPS PO की भी मेरे को गुड न्यूज़ मिल गई थी कि हाँ इंटरव्यू आपका है। और मेरा इंटरव्यू IBPS PO का भी चंडीगढ़ में ही होगा, क्योंकि सर्कल उसमें भी मैं चंडीगढ़ ही सिलेक्ट करूँगा। तो उस चंडीगढ़ मतलब SBI लोकल हेड ऑफिस के पीछे ही है इनका भी ऑफिस, तो उधर ही मेरा इंटरव्यू होगा। तो टिल देन यही सब था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।